कक्षा प्रारंभ होने वाली है। ग्रीष्मावकाश के बाद आज हम लोग पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का सुविचार अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बने। पंडिता रमाबाई पाठ का नाम है। आप अपनी पुस्तक में देखिए, पंडिता शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए किया गया है। पंडित का अर्थ जाति से नहीं है, यहाँ उनकी योग्यता से, इसलिए उनको पंडिता उपाधि दी गई है रमाबाई। सबसे पहले कुछ कठिन शब्द समझेंगे और फिर पाठ की ओर आगे चलेंगे। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता से। तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, विद्वान थी वो, उनकी विद्वत्ता से। उपाधिभ्याम, इंग्लिश में आप टाइटल बोलते हैं, उसी तरह संस्कृत में उपाधि है, उपाधियों से। परित्यज्य परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है, इसका अर्थ है छोड़कर। अध्यापयत लंग लकार है, पढ़ाया पास्ट टेंस। प्रतारणाम, ताड़ना अर्थात पीड़ित करना, परेशान करना। असार, सहन किया। स्वमातु, अपनी माँ से। नवीन उपक्रमस्य में संधि हुई है, नवीन उपक्रमस्य, नए प्रयास का। अब इसके बाद हम लोग प्रथम अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप लोग अपनी किताब में ध्यान से देखिएगा। प्रथम अनुच्छेद हम स्वयं पढ़ेंगे और आपको अर्थ बताएंगे। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येण, रमाबाई ने संस्कृत की विद्वत्ता से पंडिता और सरस्वती की उपाधि को प्राप्त किया, उनको अलंकृत किया गया। जिस प्रकार ऑर्नामेंट्स आपको सुंदर बनाते हैं, उसी तरह जो ज्ञानी होते हैं उनको उपाधि सुंदर बनाती है। सा 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्ताब्दे ईस्वी को बोलते हैं, जो इंग्लिश में आप BC वर्ड का यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, उसके लिए संस्कृत में ख्रीस्ताब्दे आता है। 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्या पिता, उनके पिता कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे। और माँ कौन थी? लक्ष्मीबाई। लेकिन यहाँ लक्ष्मीबाई वो नहीं है जो झांसी की रानी थी। इंग्लिश में पेरेंट्स का यूज करते हैं आप, तो संस्कृत में माता और पिता दो के लिए द्विवचन की क्रिया आएगी, आस्ताम। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षाया, महिलाओं की पढ़ाई की स्थिति विचारणीय थी। अर्थात समाज उतना प्रगतिशील नहीं था कि महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से शिक्षा पाते। लड़कों को लोग पढ़ाते थे, लड़कियों को घर में बैठाते थे। उस समय उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इस पर ध्यान दीजिए। किंतु पंडिता अनंत शास्त्री, किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध यानी ऑर्थोडॉक्स पुरानी परंपराओं को छोड़कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को भी पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? संस्कृत जैसी भाषा। एतदर्थम, इसके लिए रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। अर्थात समाज ने उनको ताना मारा, व्यंग किया, लेकिन उन्होंने उसको सहना स्वीकार किया। और इसके बाद रमा ने भी स्वमातु, अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। द्वितीय अनुच्छेद का अर्थ देखें। काल क्रमेण, समय के साथ, रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ, उनके माता और पिता और बड़ी बहन, भगिनी संस्कृत में बहन को बोलते हैं, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत की यात्रा की और कोलकाता पहुंची। तत्र सा, वहां ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों की पढ़ाई की। इसके बाद लड़कियों और महिलाओं के लिए संस्कृत, वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया, जिसे कोर्ट मैरिज बोलते हैं। सार्धैक वर्षानंतरम, आफ्टर 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तृतीय अनुच्छेद देखो।
तदनंतरम इसके बाद वो अपनी बेटी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र को लौट गईं। नारीणाम महिलाओं के उचित सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। सरकार के द्वारा बनाए गए उच्च शिक्षा आयोग में रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के बारे में स्त्रियों की उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। ईसाई धर्म में बहुत ओपन विचारधाराएं हैं, महिलाओं और पुरुषों में भेद नहीं है, इससे वो बहुत प्रभावित हुई। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका भी गई। तत्र सा वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, धन इकट्ठा किया। जैसे डोनेशन करते हैं, अभी कोविड-19 है तो सब लोग किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिसके पास जो है। कोई धन दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई किसी को साधन से मदद कर रहा है। तो ये एक तरह का मदद होता है। जब परेशानी होती है तो लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर वापस मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो उन्होंने बनाया। परम इदम सदनम, किंतु यह संस्था पुणे नगर में स्थानांतरित हो गई, ट्रांसफर हो गई। थोड़े दिन मुंबई में रही ये संस्था, फिर ये संस्था कहाँ गई? पुणे चली गई। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में असहाय महिलाएं रहती थी। तत्र स्त्रियां, वहाँ महिलाएं मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला, छपाई, प्रिंटिंग और लकड़ी के काम आदि का उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने। तदनंतरम उसके बाद पुणे नगर के पास केट गांव एक स्थान है, वहाँ पर मुक्ति मिशन की स्थापना की। अत्र अधुना अपि, जहाँ आज भी असहाय महिलाएं सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। अंतिम अनुच्छेद पर ध्यान दो। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। निधन यानी मृत्यु हो गई। किंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के लिए उनका कार्य अविस्मरणीय है, यानी कभी कोई भूल नहीं सकता। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, आप इसको सुनिए, ध्यान से समझिए और शब्दों पर ध्यान दीजिए। कुछ कठिन शब्द जो बाद में आपको लिखवाए हैं हमने, उस पर ध्यान दीजिए और उसके बाद के जो कठिन शब्द हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको सही वर्तनी लिखना भी आ जाए। नवीन उपक्रमस्य तक मैंने बोर्ड पे लिखकर बताया है, उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुर्वती करती हुई, प्रारब्धवती आरंभ किया, प्रति और आगच्छत, इन दो शब्दों में संधि होके बना है प्रत्यागच्छत, लौट आई, संगठित संगठित यूनाइटेड होकर के, अर्थ संचयम धन इकट्ठा करना, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टाइप, निराश्रिता बेसहारा, यापयंती बिताती हैं, अवदानम योगदान। आज की कक्षा यहीं तक। इसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे और हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जो इसी पर आधारित हैं, और आप ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे तो आप जरूर ये काम कर लेंगे।